मैं नॉर्मली इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, पर उस रात जो मैंने देखा वो झूठ नहीं हो सकता। जब वो रेलिंग पे खड़ी थी, मुझे क्लियरली उसका जला हुआ चेहरा दिख रहा था और उसकी हंसी। भाई आज भी कभी कभी रात को याद आती है तो नींद उड़ जाती है। हमने बस गेट तोड़ा और वहाँ से भाग निकले। अगर 5 मिनट और रुक जाते, पता नहीं हमारे साथ क्या होता। राजस्थान जिले की अरावली पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा राज छुपाने वाली पहाड़ी में से एक मानी जाती है। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती है, रात होते होते ही उतनी ही खौफनाक बन जाती है। ठंडी हवा जब चोटियों से टकराती है तो आवाज़ ऐसे आती है जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसी है सिरोही जिले की एक पुरानी खंडर सुनसान हवेली, जिसका नाम लेना भी गांव वाले अपनी मौत को बुलाना समझते हैं। कहते हैं आज से 70 साल पहले इसी हवेली में एक औरत को बच्चों पर काला जादू करता हुआ पकड़ा गया था और इस जुर्म की सजा देने के लिए हवेली के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया था। और तब से लोग इस हवेली को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, छाया चुनैल की हवेली। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है जज्बा हॉरर टेल्स में। आज की कहानी हमें राजेंद्र ने भेजी है। प्राइवेसी के लिए हमने नाम बदल दिए, पर डर आज भी उतना ही असली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में राजेंद्र ने हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी मैसेज दिया है। अरावली पहाड़ी पर घूम रहे थे 4 दोस्त, आर्यन, राजेंद्र, माधुरी और तानिया। कॉलेज के चारों दोस्त थे और पुरानी हवेलियों, सुनसान इलाके और अजीब जगहों को एक्सप्लोर करना इनका कॉमन शौक था। नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट देखने के बाद भी लोगों को हमेशा उन जगहों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते। हैलोवीन आने वाला था, इसलिए आर्यन ने मजाक में बोला था, इस बार पार्टी क्लब में नहीं, कोई हॉन्टेड प्लेस पे करते हैं। सब लोग हंस पड़े, लेकिन धीरे धीरे वही मजाक प्लान बन गया। 31 अक्टूबर जिस दिन हैलोवीन था, उससे एक दिन पहले 30 अक्टूबर को चारों लोग राजस्थान के लिए अपनी गाड़ी में निकल गए थे। भूत प्रेतों पर इनमें से किसी को यकीन नहीं था। इनके हिसाब से ये सब बस गांव की कहानियां और लोगों का डर था। हाँ, लेकिन इन चीज़ों को देखने, चेक करने और चैलेंज करने में सबको मज़ा ज़रूर आता था। सबसे ज़्यादा आर्यन को। वो ग्रुप में हमेशा खुद को फेयरलेस दिखाता था। गाड़ी में उसने अपना बैग खोला और अंदर से एक पुराना सा ओइजा बोर्ड निकाला। बोर्ड देखते ही तानिया ने चौंक कर पूछा, तू सीरियसली ये लेकर आया है? आर्यन हंस पड़ा और बोला, आज असली घोस्ट गेम खेलेंगे, देखते हैं कितनी सच होती हैं कहानियां। तानिया ने हंसी में उसकी बात टाल दी, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते। राजस्थान जाते हुए दिन धीरे धीरे शाम में बदल रहा था। रोड पतली होती जा रही थी। दोनों तरफ पत्थर, झाड़ियाँ और दूर तक फैले सुनसान पहाड़। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो सिरोही जिले के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें रास्ते के कोने पर एक पुरानी चाय की दुकान दिखाई देती है। टीन की टेढ़ी छत, बाहर 2 पुराने लकड़ी के बेंच, एक पीला बल्ब जो कभी जल रहा था कभी ब्लिंक कर रहा था, और अंदर मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ती चाय की हल्की सी खुशबू। आर्यन ने गाड़ी साइड में लगाई और सब नीचे उतर गए। दुकान संभाल रहा था एक बूढ़ा आदमी, सफ़ेद बाल, झुर्री से भरा चेहरा, आंखों में अजीब सा ठहराव। वो बिना कुछ बोले चूल्हे पर चाय बना रहा था। राजेंद्र ने बेंच पे बैठते ही मजाक में पूछा, काका, यहाँ आसपास कोई हॉन्टेड हवेली ववेली है क्या? हैलोवीन जैसी स्पेशल जगह चाहिए। बूढ़ा एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से सर उठाकर चारों को देखा,
फिर आसपास खाली रास्ते की तरफ नजर डाली, जैसे कोई सुन रहा हो, और बोला, एक हवेली है, पर वहां मत जाना। आर्यन तुरंत हंस पड़ा। क्यों? भूतों की हेलोवीन पार्टी चल रही है क्या वहां? राजेंद्र और तानिया भी हंसने लगे, लेकिन बूढ़ा आदमी हंसा नहीं। उसने जल्दी से उनके सामने चाय रखी और धीरे से बोला, मजाक मत करो बेटा, उस जगह का नाम भी लोग नहीं लेते। माधुरी ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा। ऐसा क्या है वहाँ? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, लोग उसे छाया चुड़ैल की हवेली बोलते हैं। कई सालों पहले एक औरत को वहां जिंदा जला दिया गया था। वो छोटे बच्चों पर काला जादू करती थी। तब से वहां कोई नहीं जाता है। आर्यन ने कप उठाया और हंसते हुए बोला, परफेक्ट। बस यही तो चाहिए था। बूढ़े ने तुरंत उसकी तरफ देखा, बेटा, जिज्ञासा और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। लेकिन जितना मना किया गया था उतना ही उन लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। चाय खत्म होते ही चारों वहां से निकल गए। अगले ही दिन गांव के कुछ लोगों से रास्ते पूछने लगे। हर किसी ने बस एक ही बात बोली, मत जाओ वहाँ। पर अब उनके लिए वो सिर्फ वार्निंग नहीं, चैलेंज बन चुका था। किसी ने उन्हें रास्ता बताया कि पहाड़ के ऊपर जाकर एक हवेली मिलेगी, पर वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल ही जाना पड़ेगा। कुछ देर चलने के बाद वो चारों उस हवेली के सामने खड़े थे। शाम हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। माधुरी ने बोला, गाइस, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है। आर्यन हंसते हुए बोला, क्यों डर गई क्या? अब इतनी दूर आ गए हैं तो देख लेते हैं अंदर क्या है। सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, पूरा जंग लगा हुआ। दीवारें जगह जगह टूटी थी, प्लास्टर उतर चुका था और अंदर से आती एक हवा में एक अजीब सी सड़ी और बदबू आ रही थी, जैसे सालों से कुछ अंदर बंद हो। राजेंद्र ने मोबाइल की फ्लैश लाइट से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन रोशनी कुछ फीट तक जाकर अंधेरे में समा गई। मेन गेट जाम था, साइड वाली दीवार थोड़ी टूटी हुई थी, इसलिए चारों उसी दीवार से अंदर घुस गए। अंदर का आंगन जंगली घास से भरा हुआ था। हर कदम पर सूखी पत्तियों की आवाज़ आ रही थी। सामने मेन हॉल का बड़ा खुला दरवाज़ा था। जैसे ही वो लोग अंदर गए, हवा और ठंडी लगने लगी। हॉल में गहरा अंधेरा था। छत से बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। कुछ पुराने लकड़ी के खंभे टेढ़े हो चुके थे। हवा में गीली मिट्टी, सड़ी लकड़ी और बंद जगह की बासी स्मेल थी। सबसे अजीब बात थी वहाँ का सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांस की तेज आवाज़ें आ रही थी। आर्य ने टॉर्च नीचे रखकर फ्लोर का एक हिस्सा पैर से साफ किया। फिर उसने बैग से ओइजा बोर्ड निकाला और हॉल के बीच में रख दिया। गाइस, हैलोवीन स्पेशल ऑफिशियली स्टार्ट। उसने हंसते हुए कहा। राजेंद्र ने भी मजाक में ताली बजाई। माधुरी और तानिया नर्वस स्माइल देकर खड़ी रही। चारों तरफ छोटी कैंडल्स जलाई गई। उनकी हल्की पीली रोशनी में हॉल की दीवारों पर हिलती हुई परछाइयाँ और भी अजीब लग रही थी। सब सर्किल में बैठ गए। प्लानचेट बोर्ड के बीच में रखी गई। आर्यन ने सबको देखा और बोला, रूल सिंपल है, कोई हाथ नहीं हटाएगा। जो भी हो, गेम कंप्लीट होने तक कोई भागेगा नहीं। हॉरर मूवीज ज्यादा देख ली है तूने? तानिया हंसकर बोली। सबने हल्की सी उंगली प्लानचेट पर रखी। आर्य ने ड्रामा क्रिएट करते हुए धीरे से पूछा, कोई है क्या यहाँ? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र हंसने लगा। बोल रहा था ना, फेक है। तभी प्लानचेट धीरे से हिली। सब एकदम चुप हो गए। प्लानचेट फिर हिली और धीरे धीरे बोर्ड के एक कोने की तरफ सरकने लगी। राजेंद्र तुरंत बोला, अबे कौन हिला रहा है? मैं तो नहीं हिला रही इसे। माधुरी ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। मैं नहीं, तानिया भी बोली। आर्यन भी सीरियस हो गया। गाइस, सीरियसली प्रैंक मत करो। प्लानचेट सीधा जाकर यस पर रुक गई। एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। माधुरी का गला सूख गया। उसने हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन प्लानचेट अचानक खुद तेज घूमने लगी। इतनी तेज कि सबकी उंगलियां उसके साथ घिसने लगी।
तानिया घबराकर पीछे हटी। उसी वक्त कैंडल्स की रोशनी कम हो गई। हॉल का टेम्परेचर एकदम से गिर गया, जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। सबकी सांस से धुआं निकलने लगा। ऊपर से आवाज आई, किसी भारी चीज के चलने की, जैसे कोई धीरे धीरे किसी को घसीट कर लेकर चल रहा हो। सबने एक साथ ऊपर बालकनी की तरफ देखा। अंधेरा था, लेकिन कुछ था या नहीं समझ नहीं आ रहा था। आर्यन ने डर छुपाते हुए जोर से बोला, अगर कोई आत्मा यहां है तो सामने आओ। उसके मुंह से इतना निकलना था कि अगले ही पल पूरी हवेली गूंज उठी। मेन हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साथ ही साइड की खिड़कियां भी जोर से पटक कर बंद हो गई। सारी कैंडल्स एक साथ बुझ गई। अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही सबसे पहले राजेंद्र गुस्से में चिल्लाया, बस बहुत हो गया, और इस झटके से बोर्ड से हाथ हटाकर खड़ा हो गया। आर्यन ने तुरंत रोका, राजेंद्र वापस बैठ, सर्कल से बाहर नहीं जाना है। लेकिन राजेंद्र डर और गुस्से में सीधा सर्कल से बाहर निकल गया और उसने अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करी। अब सिर्फ हवेली में फ्लैश लाइट की सफेद रोशनी और उन चारों की लंबी सांसों की आवाजें आ रही थी। तभी माधुरी चीख, राजेंद्र! और उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार के कोने कोने में से काली परछाइयां निकल रही थी। धीरे धीरे दीवारों पर काली परछाइयां घूमने लगी। मोबाइल फ्लैश लाइट की रोशनी कभी इधर पड़ती कभी उधर, और हर बार लगता जैसे कोई अभी सामने आ जाएगा। तानिया ने कांपते हाथों से फ्लैश लाइट ऊपर रेलिंग की तरफ मारी। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पुरानी रेलिंग, जाले और अंधेरा। फिर एक अजीब सी स्मेल हवा में फैलने लगी, जले हुए मांस की स्मेल। माधुरी ने तुरंत नाक ढक ली। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? उसी पल ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर घसीटते हुए चल रहा हो। फ्लैश लाइट दोबारा रेलिंग पर गई और इस बार बैल्कोनी में एक लड़की खड़ी थी। लंबे उलझे बाल चेहरों पर गिरे हुए, दोनों हाथों की स्किन काली पड़ी थी, जैसे आग में जलकर चिपक गई हो। लाल जली हुई साड़ी उसके शरीर से लटक रही थी। गर्दन हल्की सी एक तरफ झुकी हुई, चेहरे का आधा हिस्सा बालों के पीछे था और जो आधा दिख रहा था वो पूरा जला हुआ था। उसकी लाल खून से भरी आंखें सीधा उन चारों को देख रही थी। तानिया के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। राजेंद्र धीरे से बोला, गाइस, ये कोई प्रैंक है क्या? वो लड़की बिना पलक झपकाए खड़ी रही। फिर उसके मुंह से एक खुरदुरी सी हंसी निकली। ऐसी हंसी जो उसकी जलती हुई चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। पूरी हवेली उस आवाज से गूंज रही थी। फिर वो हंसी रुकी और वो लड़की चिल्लाकर बोली, जिस आग में मुझे जलाया गया था, अब उसी आग में तुम सब जलोगे। उसके इतना बोलते ही अचानक से सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट बंद हो गई। चारों ने जल्दी से फ्लैश लाइट दोबारा ऑन करी। अब लड़की रेलिंग पर नहीं खड़ी थी। वो कहाँ गई? तानिया की आवाज कांप रही थी। सब लोग इधर उधर देखने लगे। हॉल में इतना सन्नाटा था कि सबकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। मोबाइल की लाइट इधर उधर घूम रही थी, लेकिन हर कोना पहले से ज्यादा अंधेरा लग रहा था। तभी माधुरी ने धीरे से कहा, गाइस पीछे देखो। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। ओझा बोर्ड के बिल्कुल पीछे जमीन पर काले निशान बने हुए थे, जैसे कोई जली हुई चीज वहां खड़ी हो। वो निशान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ा रहा हो। तानिया जोर से चीखी और आर्यन के पीछे चिपक गई। राजेंद्र ने हिम्मत करके टॉर्च की लाइट उन निशानों पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी निशान गायब। उसी पल हॉल के दूसरे कोने से किसी औरत के तेज हंसी की आवाज आई। सब उधर मुड़े, कोई नहीं था। फिर आवाज तीसरे कोने से आई, फिर पीछे से, जैसे वो लड़की उनके साथ खेल रही हो। आर्यन का कॉन्फिडेंस अब टूट चुका था। वो बहुत डर गया था। बोर्ड बैन करो, यहां से निकलो। वो झुककर ओइजा बोर्ड उठाने लगा, लेकिन बोर्ड इतना गर्म था जैसे अभी आग की भट्टी से निकला हो। आर्यन जोर से चिल्लाया और उसके हाथ से बोर्ड गिर गया। उसने अपने हाथों को देखा और दोनों हाथों की उंगलियां जल गई थी, जैसे उसने जली हुई लकड़ी पकड़ ली हो।
राजेंद्र बोला, आर्यन बोर्ड छोड़, भाग वहां से। माधुरी रो रही थी, तानिया डरी हुई थी। सब मेन गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट अंदर से बंद था। राजेंद्र और आर्यन ने मिलकर धक्का मारा, गेट हल्का सा हिला, तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो लड़की ठीक उनके पीछे खड़ी थी। खुले हुए बालों के पीछे से जला हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी स्किन जगह जगह पिघल रही थी और उसकी आंखें चारों को देख रही थी। तुम सब हंस रहे थे ना? उसने धीरे से डरावनी आवाज में कहा। जब मुझे जलाया गया था तब भी लोग हंस रहे थे। तानिया पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी। वो जमीन पर बैठकर रोते हुए माफी मांगने लगी। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। आर्यन ने राजेंद्र को झटका दिया। राजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत से गेट को धक्का दिया। आर्यन भी उसके साथ गेट को फिर से धक्का मारने लगा। एक बार, 2 बार, 3 बार गेट धड़ाम से खुल गया। भागो! राजेंद्र चिल्लाया। चारों बिना पीछे देखे भागे। पैरों में कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका वहां। वो हवेली से बाहर आ गए थे। सूरज ढल चुका था, रात हो चुकी थी। मोबाइल की फ्लैश लाइट के सहारे वो किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे। राजेंद्र ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। एक बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, 2 बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तीसरी बार गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो सीधा वहां से निकल गए। किसी ने रास्ते भर एक शब्द नहीं बोला। सुबह होने तक राजेंद्र गाड़ी चलाता रहा। सूरज की रोशनी ने उन्हें थोड़ी राहत दी, पर जो उन्होंने देखा वो कभी नहीं भूल पाएंगे। गांव वालों के साथ साथ अब ये चारों भी उस हवेली का नाम लेने से डरने लगे। आर्यन ने उस रात के बाद कभी मजाक में भी भूत या पैरानॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं किया। आज भी उसकी उंगलियों पर जलने के हल्के निशान हैं। राजेंद्र को आज भी बिना दरवाज़ा 3 बार चेक किए नींद नहीं आती। अगर कोई हल्की सी भी हलचल हो तो उसकी आंख खुल जाती है। माधुरी उस रात के बाद आज तक अंधेरे से डरती है। उसे रात को भी अंधेरे में नींद नहीं आती। वो लाइट ऑन करके सोती है। और तानिया, राजेंद्र ने बताया कि सबसे ज़्यादा असर उस पर हुआ है। वो आज भी रातों को चीख कर उठ जाती है। उसे सपनों में बार बार वही जली हुई लड़की दिखती है। तानिया थेरेपी ले रही है और स्लीपिंग पिल्स के बिना उसे नींद नहीं आती। यह कहानी हमें राजेंद्र ने भेजी थी और हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज भी दिया है। मैं बस आपके व्यूअर्स को इतना बताना चाहता हूँ, कभी भी सिर्फ फ़न या मजाक के लिए ऐसी जगह पे मत जाना। जब वहाँ के लोग बार बार मना कर रहे हों तो उसके पीछे कुछ तो वजह होती है। जो भी उस रात हमारे साथ हुआ, हम आज तक उसे भूल नहीं पाए हैं। मैं तो आज भी कभी कभी रात को अचानक उठ जाता हूँ और उसके बाद फिर ठीक से नींद नहीं आती। तभी दोस्तों, हम आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी जगह के बारे में लोकल लोग, बुजुर्ग या आसपास के लोग आपको मना करें कि वहाँ मत जाओ, जगह ठीक नहीं है, तो उसे चैलेंज समझकर खुद को प्रूफ करने मत जाइए। हर बात अंधविश्वास नहीं होती, कुछ बातें तजुर्बे से निकली होती हैं। हम तो बस आप तक ऐसी सच्ची कहानियाँ लाकर आपको समझा सकते हैं, बाकी फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जज्बा हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें मेल करें। जय श्री राम।